रोमन रेंस ने रेसलमेनिया को सेव कर दिया और ये बहुत खतरनाक ब्रूटल वॉर थी दोनों सुपरस्टार्स के बीच। अपने 11वें मेन इवेंट में रोमन रेंस ने चैंपियनशिप फिर जीत दी। भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रॉक ने सुना कि मुझे भी गुंथर से हरवाएंगे तो उससे अच्छा तो मैं ओबा फेमी से हार जाऊं और रिटायर हो जाता हूं। कल वाले रेसलर्स को क्या हो गया था, बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। आज इस लैडर मैच में देखो क्या परफॉर्मेंस दी सबने। तो आज हम करेंगे रेसलमेनिया नाइट 2 का एक देसी रिव्यू यानी अनफिल्टर्ड रिव्यू। चलो शुरू करते हैं। तो नाइट 2 की स्टार्ट भी जॉन सीना ने की, जिन्होंने आज सबको वेलकम किया। और जॉन सीना ने बोला कि नाइट 1 बहुत इनक्रेडिबल थी। भाई जॉन सीना झूठ क्यों बोल रहा है, सच बोल ले। कितनी बकवास रेसलमेनिया थी कल की। फिर ओबा फेमी आ गया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर भी आ गया। क्राउड बिल्कुल ओबा फेमी के पीछे था और आज वो बिल्कुल मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार लग रहा था। इनका एक छोटा और फास्ट मैच हुआ, जैसे ब्रॉक वर्सेस गोल्डबर्ग हुआ था ना रेसलमेनिया 33 पे, वैसी टाइप का कुछ। और एंड में ब्रॉक लेसनर ने ओबा पे एक F5 मार दी, पर ओबा फेमी खड़ा हो गया और उसने ब्रॉक लेसनर पे एक चॉक स्लैम मारी और फिर अपनी फिनिशर फॉल फ्रॉम ग्रेस भी मार दी और ओबा फेमी जीत गया। भाई मेरे को तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रॉक ओबा को हरा दे, पर ये सही रिजल्ट था। तो ये मैच सही था, पर जो मैच के बाद हुआ वो शॉकिंग था। ब्रॉक लेसनर ने बिल्कुल इमोशनल होके अपने ग्लव्स और अपने शूज निकाले और वो रिंग में छोड़ दिए। फिर ब्रॉक ने पॉल हेमन को एक इमोशनल हक दिया और वो चले गए। पॉल हेमन भी शॉक लग रहा था और इमोशनल था। हम सबको लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटायर होंगे, क्योंकि वो उनके होम टाउन में है और गुंथर उनको रिटायर करेगा। पर ब्रॉक ने तो आज बिल्कुल कुछ और ही कर दिया। क्या ब्रॉक ने पहले बताया डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि उनको भी सरप्राइज दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रॉक ने सुना कि मुझे भी गुंथर से हरवाएंगे तो उससे अच्छा तो मैं ओबा फेमी से हार जाऊं और रिटायर हो जाता हूं। अब उस फेवर का क्या होगा जो पॉल हेमन गुंथर को ओ करता था। जैसे कि लग रहा है कि लेसनर रिटायर हो गए हैं सही में। अगर ये सच है तो थैंक यू ब्रॉक, आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत इंटरेस्टिंग बनाया हमारे लिए। ब्रॉक लेसनर एक ही था, एक ही है, और ब्रॉक लेसनर जैसा कोई और आएगा भी नहीं आगे। मॉन्स्टर आए या जाए, कोई भी ब्रॉक लेसनर जैसा नहीं बन पाएगा। वो अलग ही लेवल के बीस्ट थे। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का 6 मैन लैडर मैच हुआ और ये बहुत ही अच्छा मैच था। भाई दोनों रेसलमेनियास का अभी तक का ये सबसे बढ़िया मैच था। इस मैच को देख के तो लग रहा था कि आज रेसलमेनिया है। कल वाले रेसलर्स को क्या हो गया था, बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। आज इस लैडर मैच में देखो क्या परफॉर्मेंस दी सबने। बहुत सारे बड़े स्पॉट भी थे इसमें, जैसे पेंटा ने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मारी जेडी मैकडोना पे एक लैडर के ऊपर। जीवॉन ने एक ओजी कटर मारा रूसेफ पे जो लैडर के ऊपर खड़े थे। और रे मिस्टीरियो ने भी एक वेस्ट कोस्ट पॉप मारा रूसेफ पे थ्रू अ लैडर, जो एक ब्रिज के तौर पे आउटसाइड सेटअप की हुई थी। एंड में पेंटा ने रिटेन कर दिया। ये मैच बहुत ही अच्छा था और इस मैच में मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आग लगा दी। ये रेसलमेनिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लैडर मैच है, बिना किसी डाउट के। इसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स का मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। भाई अपनी एंट्रेंस में ट्रिक विलियम्स ने क्या पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था पोचा मार रहा है रैंप में, कुछ ज्यादा लंबा था। ये एक सही मैच था और इस मैच में सैमी ज़ेन एक हील जैसा फाइट कर रहा था, पर कोई डबल टर्न नहीं हुआ। और एंडिंग में लिल याटी ने चीट किया और ट्रिक विलियम्स ने ट्रिक शॉट मार दी और वो जीत गया। तो ट्रिक विलियम्स नया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गया है। इसके बाद डीमन फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो की एक स्ट्रीट फाइट हुई कल की बकवास रेसलमेनिया के बाद, और फैंस का रिएक्शन देखने के बाद शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा डर गया। और आज के काउंटडाउन शो में जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने इस मैच को एक स्ट्रीट फाइट बना दिया। डोमिनिक एक थ्रोन में आया क्योंकि वो अपने आप को लूचाडोर्स का किंग बोलता है, और डीमन फिन बैलर अपनी सिग्नेचर स्टाइल में आए और एक अच्छी एंट्रेंस दी उन्होंने। जैसे कि आपको पता है इस मैच का बिल्ड बहुत बेकार था, पर ये मैच फन था और इस मैच को मैं बोलना चाहूंगा कि ये सही था। कल के अनसैंक्शन्ड मैच से तो ये ज्यादा फन था और ये अच्छा हुआ कि फिन बैलर जीत गया, क्योंकि वो बेचारा बहुत हारता है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली। ये एक नॉर्मल मैच था जिसके एंड में फिर वही चीटिंग हुई और बी फैब और मिचिन आ गए। इसके बाद ईओ स्काई भी आ गई और इस सब चीटिंग का फायदा उठा के जेड कारगिल ने अपनी फिनिशर जेडेड मारनी चाहिए, पर रिया रिप्ली ने उसको रिवर्सल कर दिया और अपनी फिनिशर रिपटाइड मार के वो जीत गई। तो रिया रिप्ली नई वुमेन्स चैंपियन बन गई है। भाई मैच तो नॉर्मल था, पर यार इस मैच की बिल्ड में भी चीटिंग होती थी और इस मैच में भी चीटिंग हुई। तो भाई पूरी चीटिंग देख के बार बार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इस मैच को मैं बोलना चाहूंगा ये बिल्कुल टाइम पास था। इसके बाद जॉन सीना फिर से रिंग में आते हैं और वो आज का ऑफिशियल अटेंडेंस अनाउंस कर देते हैं। फिर मिज और किट विल्सन भी आ जाते हैं और जैसे ही मिज कुछ बोलने वाला होता है तब तक डैन हाउसिन भी आ जाता है।
तो भाई डैनहाउज़न एक कॉफिन शेप की कार में आया और उसके साथ बहुत सारे बौने लोग भी आ रखे थे जो उसी के जैसे ड्रेस हो रखे थे। डैनहाउज़न रिंग में आ जाता है और वो जॉन सीना का हैंडशेक करता है और उसको बोलता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, पर फिर मिस चिढ़ जाता है और किट विल्सन एक बौने को गिरा देता है। इसके बदले में डैनहाउज़न के बोलने पे दूसरा बौना उस पे एक लो ब्लो पंच मारता है और वो सारे बौने एक साथ किट को अटैक कर देते हैं। फिर डैनहाउज़न मिस पे भी एक लो ब्लो पंच मारता है और फिर एक फायर नकल शफल भी मारता है डैनहाउज़न मिस पे, और इसके बाद एक फुसकी बम फुटता है और डैनहाउज़न भाग के रिंग के नीचे चले जाता है। मतलब ऐसे कि जैसे अंधेरे में भागता है ना रिंग के नीचे, वैसे डैनहाउज़न उजाले में भागा और जॉन सीना हंसने लग जाता है। तो भाई ये सेगमेंट मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे डैनहाउज़न का एक सेगमेंट चाहिए था रेसलमेनिया में और मुझे वो मिल गया। पहले तो रेसलमेनिया में बहुत सारे सेगमेंट्स होते थे, उस हिसाब से आज कम ही है, तो मुझे ये सेगमेंट पसंद आया और इस सेगमेंट को मैं बोलूंगा कि सही था। फिर बारी आई आज के मेन इवेंट की, सीएम पंक वर्सेस द ट्राइबल चीफ दी ओटीसी रोमन रिंग्स की आज एक स्पेशल एंट्रेंस हुई जैसे उनकी रेसलमेनिया में होती है। और भाई आज रोमन अपने पुराने थीम के साथ आए जो जब वो ट्राइबल चीफ पहले बने थे ना तब का था वो वाला। तो भाई ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वापस आ गया शायद। आज तो सीएम पंक गया। इसके बाद सीएम पंक ने भी एक स्पेशल एंट्रेंस दी। पंक और रोमन का एक अलग ही लेवल का मैच हुआ और इन्होंने रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स के बाकी सारे मैचेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और एक बहुत अच्छा मैच दिया। ये एक लंबा पर बहुत अच्छा मैच था जिसमें रोमन रिंग्स ने सीएम पंक को टर्नबकल से उल्टा किया बाहर की तरफ और उनपे 3 सुपरमैन पंच मारे और उसके बाद उनके सर पे स्टील स्टेप से भी मारा और सीएम पंक का खून आने लग गया। अच्छा हो भाई रोमन तुझे रेफ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, नहीं तो क्या होता, एक डिस्क्वालिफिकेशन एंड रेसलमेनिया में। फिर रोमन ने एक पावर बॉम्ब मार दिया थ्रू दी अनाउंस टेबल सीएम पंक पे। फिर एंड की तरफ सीएम पंक ने एक लो ब्लो और उसके बाद एक जीटीएस भी मारी। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर हो गए। एक बार रोमन ने स्टील स्टेप से मारा और एक बार सीएम पंक ने लो ब्लो, तो बराबर हो गए। फिर सीएम पंक ने पावर बॉम्ब का बदला लेके रोमन पे एक एल्बो ड्रॉप मारी और वो भी अनाउंस टेबल के थ्रू। बहुत लंबे मैच के बाद दोनों सुपरस्टार्स बहुत ज्यादा थक गए थे और सीएम पंक लगातार 2 जीटीएस मारने वाला था पर वो गिर गया क्योंकि ये बहुत थक गया था और रोमन ने इसका फायदा उठा के सीधा 2 स्पेयर मार दी और वो जीत गया। सही सुना आपने, द ट्राइबल चीफ इज बैक एट द टॉप। मैच के बाद रोमन ने सेलिब्रेट किया और रिंग साइड में अपनी फैमिली से भी मिला, जिसके बाद रेसलमेनिया खत्म हो गई। रोमन रिंग्स ने रेसलमेनिया को सेव कर दिया और ये बहुत खतरनाक ब्रूटल वॉर थी दोनों सुपरस्टार्स के बीच। सीएम पंक को भी मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा मैच दिया। ये हुआ ना रेसलमेनिया का मेन इवेंट लेवल का मैच। कल के मेन इवेंट को तो इन्होंने बिल्कुल भुलवा ही दिया। वो मैच था इस लेवल पे, वैसे इससे भी बहुत नीचे, और ये मैच बिल्कुल टॉप पे था। तो इस मैच को या इस ब्रूटल वॉर को मैं बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक मेन इवेंट लेवल का मैच था। अपने 11वें मेन इवेंट में रोमन रिंग्स ने चैंपियनशिप फिर जीत दी। भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है। तो अब बारी आ गई है रेसलमेनिया नाइट 2 के पूरे शो को एक फाइनल ऑर्डर रेटिंग देने की। तो भाई ये तो क्लियर है कि रेसलमेनिया नाइट 2 एक बहुत बढ़िया शो था। रेसलमेनिया नाइट 1 तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। क्या नाइट 2 का राइटर ही अलग था? या नाइट 1 के एक्शन के बाद WWE थोड़ा डर गया और उन्होंने स्क्रिप्ट बदल दी? खैर आज रेसलर्स भी बहुत ज्यादा इंटेंस थे, कल से तो बहुत ही ज्यादा। तो नाइट 2 क्लियरली एक बेटर शो था। तो भाई इस शो का मेन इवेंट हो रहा था क्योंकि स्टार्ट में 2 बहुत बढ़िया ओपनिंग मैच थे और ब्रॉक ने भी सरप्राइज दे दिया और शो की एंड एक बहुत ही बढ़िया लेवल के मैच से हुई। रोमन रिंग्स और सीएम पंक बिल्कुल वॉर थी। उस मैच का बिल्ड भी सबसे अच्छा था और मैच भी सबसे अच्छा था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वही दोनों मेन इवेंट लायक थे और बाकी मैचेस में भी कोई आज बकवास मैच नहीं था। नाइट 1 का एल हो रहा था और नाइट 2 का सीधा मेन इवेंट लेवल। भाई डब्ल्यू ने राइटर्स बदले क्या? खैर जो भी हुआ, कल के डिजास्टर के बाद आज एक बहुत अच्छा शो दिया डब्ल्यू ने। कल की नाइट बहुत बकवास थी और अगर आपको उसका भी रिव्यू देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। उसमें मैंने उस शो के बारे में भी अपनी ऑनेस्ट फीलिंग शेयर की है, देख लो जाके, तुम बोर नहीं होंगे। उसमें क्लिक करो मुझे डिसअपॉइंटेड देखने के लिए। फाइनली रेसलमेनिया खत्म हो गई है और अब देखते हैं कि कल रॉ में क्या होता है और कौन कौन सी नई स्टोरीज हमको देखने को मिलेंगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रॉक और रोमन रिंग्स ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को भाई मानते हैं। क्यों? स्क्रीन में आई हुई वीडियो को देखो जिसमें मैंने ब्लड लाइन के पूरे 60 ईयर्स को एक 8 मिनट की छोटी सी वीडियो में समझाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेंसे आउट।